एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन ये फाइंड करना है। तो पहला है ए डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यू में से सारे ए वाले एलिमेंट हटा देंगे। तो यू में से अगर ए वाले एलिमेंट हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5, 6, 7, 8 और 9। सेकेंड पार्ट है बी डैश में से यू में से हमें बी माइनस कर देना है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 1, 3, 5, 7 और 9। थर्ड पार्ट में करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, क्योंकि कैसे निकलेगा, यू में से अगर हम जब ए यूनियन सी माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए और सी का यूनियन क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब इसका डैश करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से हट जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका, 7, 8 और 9। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यू में से सारे ए यूनियन बी निकाल देंगे। तो इसका पहले यू ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। तो अब ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं, जो कि क्या आएगा हमारे पास, 5, 7 एंड 9। अब ए डैश का डैश निकालना है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए डैश का डैश क्या होता है, वापस से ए। तो इसका आंसर होगा ए, जो कि है 1, 2, 3 और 4। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पहले हम बी माइनस सी निकाल लेते हैं। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यू माइनस बी माइनस सी। तो पहले बी माइनस सी करते हैं हम। बी में से हम सी वाले एलिमेंट हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 और 8। तो अब इसका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। सेकेंड क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और हम इस सेट के सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और हमें इन सब सेट के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से सारे ए वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं। तो क्या आएगा इसका, ए डैश, डी, ई, एफ, जी, एच। बी डैश निकालने के लिए यू में से सारे बी वाले एलिमेंट्स हटा देंगे। बी डैश होगा ए, बी, सी और एच। थर्ड में हमें सी सेट दिया हुआ है, तो उसका सी डैश निकालना है। यू में से सी वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं। तो सी डैश कैसे लिख लेगा, बी, डी, एफ, एच। अब डी डैश निकालना है, तो यू में से डी वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं। तो कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा बी, सी, डी, ई। थर्ड में हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स और हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्स राइट करने हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये कह रहा है इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 3, 5, 7। तो ये सब क्या होते हैं, ओड नंबर। तो इसका आंसर होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
x such that x is an even natural number. थर्ड है x such that x is a positive multiple of 3. इसका क्या है 3, 6, 9, 12, ये इसका क्या है सेट है. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. अगर हम ये हटा देंगे तो क्या आएगा x such that x belongs to नेचुरल नंबर. ये लिखना बहुत ज़रूरी है वरना नेगेटिव भी मान सकते हैं उसका मल्टीपल. ठीक है. एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. फोर्थ में लिखा हुआ है x such that x इज अ प्राइम नंबर. तो इसका उल्टा क्या होगा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ये होते हैं प्राइम नंबर. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कॉम्पोसाइट नंबर जो सबके डिटेल में आ जाते हैं. तो x such that x is a x belongs to natural number, x is a composite number एंड x इक्वल्स टू 1. 1 हमने रक्सी को लिखा है क्योंकि 1 नाइदर कॉम्पोसाइट है और नॉर प्राइम है. तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो तो यहाँ पे तो इंक्लूड होगा नहीं, तो हमने ऐसे लिखा. फिफ्थ दिया हुआ x such that x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5. ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा. यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 और 5 है, यहाँ पे नोट आ गया मतलब जो डिविजिबल नहीं होते 3 और 5 से वो इसका कॉम्प्लीमेंट है. अगला है x such that x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सेवेंथ है x such that x इज अ परफेक्ट क्यूब. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहाँ पे कह रहे हो परफेक्ट क्यूब है तो यहाँ पे वो नहीं होगा. इस यहाँ पे नोट लिखना नहीं मैंने, नोट अ परफेक्ट क्यूब. एट्थ है x प्लस 5 इक्वल्स टू में 8 दिया हुआ है. तो x की वैल्यू क्या आ गई 3. तो यहाँ पे क्या आएगा x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3. मतलब 3 नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन सॉल्व 3 आया ना तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बस 3 नहीं होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए. नाइन्थ पे कह रहे हैं x such that 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले. x की वैल्यू आ गई 2. तो इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2. इसमें कह रहे हैं x such that x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7. इसमें 7 से बड़ा और इक्वल कह रहे हैं तो हम 7 से छोटा कह लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट तो यही होगा ना, हमें 1 तक चाहिए. कि 1 तक क्यों चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना. तो 1 से स्टार्ट होंगे तो हमने यहाँ पे तो इंक्लूड किया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ से. तो इसका बनेगा x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7. नाइन्थ पार्ट है x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 9 इज लेस देन 10. तो 2x प्लस 1 इज लेस देन 10. तो 2x इज लेस देन 9. इस सॉल्व करके आ गया 9/2. यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन का तो हम लेस देन का बना देते हैं. यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब 9/2 इंक्लूड नहीं है तो हम 9/2 को इंक्लूड कर देते हैं. तो x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9/2. क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है. हमें ये प्रूव करना है. तो यहाँ पे हम पहले LHS लेते हैं और A यूनियन B निकालते हैं. A यूनियन B करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8.
ठीक है, तो उसका डैश करते हैं, ए यूनियन बी का डैश करते हैं। डैश करके क्या आएगा आंसर? 1 और 9। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया, क्योंकि हमारा LHS तो सॉल्व हो गया। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है, तो पहले ए डैश करते हैं। ए डैश क्या आएगा हमारा? यू में सारे ए वाले एलिमेंट्स हटा देंगे तो आएगा 1, 3, 5, 7 और 9। और बी डैश के अंदर 1, 4, 6, 8 और 9। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करते हैं। तो इन दोनों में तो क्या कॉमन आ रहा है? 1 और 9। इक्वेशन नंबर 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ए यूनियन बी डैश इक्वल आता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा 2। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश करते हैं तो आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ए इंटरसेक्शन करते हैं, यहाँ पे किया हमने ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का यूनियन कर लेते हैं। इन दोनों का यूनियन करेंगे हमारे पास आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बी के साथ हमारा आ रहा है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन के इक्वल। अब हमें क्या बनाना है? इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें ए है एक सेट है बी। इसमें ए यूनियन बी हमारा क्या है? ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। हमें चाहिए उसका डैश, मतलब बाहर वाला एरिया सारा ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ये सारा पोर्शन हो गया हमारा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ये हमारा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। अगला पार्ट करते हैं। अगला दिया ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए और ये बी। इसमें कह रहे हैं ए डैश। ए डैश मतलब ये सारा पोर्शन, ये सारा ए डैश हो गया। और बी डैश मतलब बी को छोड़ के सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन हो गया हमारा बी डैश। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? ये वाला, ये वाला सारा पोर्शन क्या आ रहा है? कॉमन पोर्शन। तो ये हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड है ए यूनियन बी का, थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी। अब इनका कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन क्या है? ए बी का इंटरसेक्शन क्या है? ये पोर्शन है ना, तो इसका डैश कह रहे हैं, मतलब बाहर वाला सारा पोर्शन हो गया ये। तो ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अगला है ए डैश यूनियन बी डैश। यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है। ए डैश क्या होगा यहाँ पे? ये वाला सारा पोर्शन ए डैश होगा, ए को छोड़ के सारा ए डैश होता है। और यहाँ पे बी डैश क्या होगा? बी को छोड़ के सारा बी डैश होता है।
तो ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा ए डैश यूनियन बी डैश। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन द प्लेन इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल एट डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब कह रहा है एक एंगल जो है ना ट्राइंगल का को 60 से 60 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो रहा है। तो मतलब एक ट्राइंगल कभी भी 60 नहीं होना चाहिए। वो हमारा सेट ए है और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें सारे ट्राइंगल्स का। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा वो एक ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 60 हो। ए डैश इज द सेट ऑफ all the equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके हर एंगल 60 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कह रहे हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, मतलब ये हमारा वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए है और ये हमारा ए डैश होगा बाहर वाला पोर्शन पूरा। तो इन दो का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब कह रहे हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में और ए में क्या कॉमन आता है, यूनिवर्सल सेट में और ए में क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है। अब कह रहे हैं ए और ए डैश में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है इनमें, नहीं ना, तो इसका आंसर है फाई। अब कह रहे हैं यू डैश का इंटरसेक्शन ए से, यू डैश क्या होता है, फाई। तो फाई का इंटरसेक्शन ए से, ए में और फाई में क्या कॉमन होता है, फाई।